उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ मनोज कुमार सिंह रिटायर हो गए हैं और यूपी के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले इस सीनियर आईएएस अफसर की ताकत काफी बढ़ गई है। ब्यूरोक्रेसी की भाषा में कहें तो यह अधिकारी अब सीएम ऑफिस का सबसे पावरफुल अफसर बनकर सामने आया है, जिनके पास पहले से ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, सूचना विभाग और गृह विभाग जैसे अहम काम थे, लेकिन अब उन्हें उन विभागों की कमान भी मिल गई है जो अब तक नए मुख्य सचिव के पास थी। यानी अब यूपी की सत्ता के प्रशासनिक फैसलों में इस आईएएस अधिकारी का दखल और मजबूत हो गया है। 1989 बैच के सीनियर आईएएस अफसर शशि प्रकाश गोयल को यूपी का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। इससे पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। गोयल के नियुक्ति के बाद जिन विभागों का काम अब तक वो देख रहे थे, उन्हें अब संजय प्रसाद को सौंप दिया गया है। यानी अब संजय प्रसाद न सिर्फ सीएम के प्रमुख सचिव बने रहेंगे, बल्कि राजकीय संपदा विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले संजय प्रसाद का जन्म 23 मई 1971 को हुआ था। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1995 में यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएएस सेवा में आए। उनकी पहली पोस्टिंग 13 जून 1996 को आजमगढ़ में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर में जॉइंट मजिस्ट्रेट और अन्य अहम पदों पर काम किया। धीरे धीरे वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अफसरों में गिने जाने लगे। जब अवनीश अवस्थी रिटायर हुए थे, उस समय संजय प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। अवस्थी भी अपने दौर में सबसे ताकतवर आईएएस माने जाते थे। उनके रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री ने संजय प्रसाद पर भरोसा जताया और धीरे धीरे उन्हें अहम पद दिए जाते रहे। अब आईएएस एसपी गोयल को मुख्य सचिव बना दिया गया है, तो संजय प्रसाद का दायरा और बढ़ गया। संजय प्रसाद ने गोयल के साथ लंबे समय तक मुख्यमंत्री सचिवालय में काम किया है। उनके पास प्रोटोकॉल, गोपनीय, वीजा, पासपोर्ट, सतर्कता और सूचना विभाग की भी जिम्मेदारी है। अब राजकीय संपदा और नागरिक उड्डयन जैसे विभाग से जुड़ने के बाद उनका कार्यक्षेत्र और बड़ा हो गया है। ये सभी विभाग सीधे मुख्यमंत्री के काम से जुड़े होते हैं और इनमें से कई विभाग गोपनीय और संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में इनका एक भरोसेमंद अफसर के पास होना मुख्यमंत्री के लिए भी राहत की बात है। संजय प्रसाद की ताकत बढ़ने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के रोजमर्रा के फैसलों, योजनाओं और खास तौर पर गोपनीय और रणनीतिक कामों में अब उनका रोल पहले से ज्यादा असरदार होगा। ब्यूरोक्रेसी में ऐसा माना जाता है कि जिन अफसरों पर मुख्यमंत्री को पूरा भरोसा होता है, वही असली पावर सेंटर बनते हैं। संजय प्रसाद फिलहाल इसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का ये प्रशासनिक समीकरण मुख्यमंत्री के लिए भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से चर्चा में रहे आईएएस मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार की संभावनाएं भी अब खत्म हो गई हैं। गुरुवार को वो रिटायर हो गए, क्योंकि राज्य सरकार ने उनके लिए केंद्र से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।